प्रिय श्रद्धालुओं, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय श्री राधे राधे, जय श्री महाकाल। इस वीडियो में आपको श्रवण कराएंगे वृत्तासुर की तपस्या तथा वर प्राप्ति, वृत्त के द्वारा देवताओं पर विजय, वृत्त को मारने की योजना। व्यास जी कहते हैं, राजन वृत्तासुर अपना कार्य सिद्ध करने के लिए चित्त एकाग्र करके तपस्या कर रहा था। उसे देखकर विघ्न उपस्थित करने के विचार से गए हुए देवता निराश होकर वापस लौट आए। तपस्या के 100 वर्ष पूर्ण होने पर लोक पितामह ब्रह्मा जी, वेद व्यास जी भगवान आगे लिखते हैं, लोक पितामह ब्रह्मा जी हंस पर बैठे हुए तुरंत वहाँ पधारे और वृत्तासुर को कहा, त्वष्टानंदन शांत रहो, अब ध्यान करने की आवश्यकता नहीं है। वर मांगो, मैं तुम्हारे मनोरथ पूर्ण करने के लिए तैयार हूँ। तब करते हुए तुम अत्यंत दुर्बल हो गए हो। यह देखकर अब मैं परम संतुष्ट हूँ, तुम्हारा कल्याण हो, अपना अभीष्ट वर मांग लो। व्यास जी कहते हैं, ब्रह्मा जी जगत के अद्वैत करता है। वृत्तासुर के समक्ष उन्होंने जो अत्यंत विशद वाणी कही वह अमृत के समान मधुर थी। उसे सुनकर वृत्तासुर ने तपस्या का साधन बंद कर दिया और वह अविलंब उठकर सामने खड़ा हो गया। उस समय हर्ष के उद्रेक से उसके नेत्र आंसुओं से भर गए थे। वह दोनों हाथ जोड़े नम्रतापूर्वक मस्तक झुकाकर ब्रह्मा जी के चरणों में प्रणाम करके सामने खड़ा हो गया। नम्रता के कारण उसका शरीर झुका हुआ था। फिर वरदाता ब्रह्मा जी से, जो तपस्या से परम संतुष्ट थे, अत्यंत गदगद वाणी में कहने लगा, प्रभु, आज आपका अत्यंत दुर्लभ दर्शन मिल जाने से मुझे संपूर्ण देवताओं का पद प्राप्त हो गया है। किंतु नाथ, मेरा प्रबुद्ध मन एक बड़ी कठिन अभिलाषा से युक्त है। कमलासन, उस अभिलाषा को मैं निवेदन करता हूँ। यद्यपि आपसे कोई भाव छिपा नहीं है, मैं चाहता हूँ भगवान, लोहे अथवा काठ से बने हुए सूखे एवं भींगे तथा इसके सिवा अन्य भी किसी प्रकार के अस्त्र शस्त्र से मेरी मृत्यु न हो। मेरा पराक्रम सदा बढ़ता रहे, जिससे परम बलशाली देवता युद्ध में मुझे कभी जीत न सके। व्यास जी कहते हैं, राजन, वृत्त के इस प्रकार प्रार्थना करने पर ब्रह्मा जी उसके प्रति बोले, वत्स उठो, तुम्हारा कल्याण हो, जाओ, तुम्हारी अभिलाषा सदा सफल रहेगी। सूखे गीले अस्त्र शस्त्र से तथा किसी कठोर पदार्थ आदि से तुम्हारा मरण नहीं हो सकेगा। मेरी यह बात अमिट है। वृत्तासुर को यों वर देकर ब्रह्मा जी स्वलोक में पधार गए। वर पा जाने पर वृत्तासुर के हर्ष की सीमा न रही। वह अपने घर लौट गया। उस महान मेधावी दैत्य ने अपने पिता त्वष्टा के सामने ब्रह्मा जी से वर पाने की बात स्पष्ट कर दी। वर युक्त पुत्र को पाकर त्वष्टा परम प्रसन्न हो गए। उन्होंने उससे कहा, महाभाग, तुम्हारा कल्याण हो, अब मेरे शत्रु इंद्र को परास्त करो। इंद्र बड़ा पापी है। उसने मेरे पुत्र शस्त्र का त्रिसरा का वध कर डाला है। तुम जाओ और उसके प्राण हर लो। तदनंतर युद्ध में विजयी होने के पश्चात स्वर्ग का शासन सूत्र भी तुम्हारे हाथ में रहना परम आवश्यक है। बेटा, पुत्र वध से उत्पन्न हुए मेरे अपार दुख को दूर करने में तुम तत्पर हो जाओ। पिता के जीवित रहते उनकी आज्ञा का पालन करें। मृत्यु होने पर भूरी भोजन करावें। मृत्यु दिवस पर बहुसंख्यक विप्रों को भोजन करावें और फिर गया में जाकर पिंडदान करें। इन 3 कर्मों से पुत्र की पुत्रता सार्थक सिद्ध होती है। अतः बेटा, मेरा घोर संताप शांत करना तुम्हारा परम कर्तव्य है, क्योंकि मेरे चित्त से त्रिसरा कभी भी दूर नहीं हो पाता। वह मेरा पुत्र सुशील, सत्यवादी, तपस्वी और वेद का अद्वितीय जानकार था। उस बेचारे निरपराधी पुत्र को कलुषित विचार वाले इंद्र ने मार डाला। व्यास जी कहते हैं, राजन, त्वष्टा की ऐसी बातें सुनकर अत्यंत दुर्जय वृत्तासुर रथ पर सवार हो तुरंत पिता के भवन से निकल पड़ा। युद्ध में उत्साह बढ़ाने वाले धौसे पिटवाए गए। शंख ध्वनि हुई। यों उस अभिमानी दैत्य ने नियम पूर्वक यात्रा की। वह सेवकों से कह रहा था, मैं इंद्र को मारकर स्वर्ग का अकंटक राज्य भोगूंगा। यों घोषित करते हुए वह आगे बढ़ा।
सैनिक उसके चारों ओर घिरे हुए थे। उस समय उसकी विशाल सेना की गर्जना से अमरावती भयभीत हो उठी। भारत वृत्तासुर आ रहा है, यह जानकर इंद्र ने बड़ी शीघ्रता के साथ सेना सजाना आरंभ कर दिया। शत्रुसूदन इंद्र ने तुरंत संपूर्ण लोकपालों को बुलाया और उन्हें युद्ध करने की आज्ञा दी। गृध्र व्यूह का निर्माण करके इंद्र स्वयं उसके बीच में विराजमान हो गए। शत्रु की सेना को कुचल देने की शक्ति रखने वाला वृत्तासुर तुरंत वहां आ पहुंचा। तदनंतर देवताओं और दानवों में भयंकर लड़ाई छिड़ गई। युद्ध में उपस्थित इंद्र और वृत्तासुर दोनों के मन में विजय की अभिलाषा भरी हुई थी। देवता और दानव दोनों एक दूसरे के रहस्य को जानते हुए बड़े उत्साह के साथ लड़ रहे थे। अपने अपने उत्तम आयुधों में से एक दूसरे पर प्रहार करने में व्यस्त थे। इस प्रकार भयंकर संग्राम छिड़ जाने पर वृत्तासुर की क्रोधाग्नि धधक उठी। उसने अकस्मात इंद्र को पकड़ा और उन्हें वस्त्र एवं कवच आदि से रहित करके मुख में डाल लिया और स्वयं ज्यों का त्यों डटा रहा। महाराज, उस समय उसके हर्ष की सीमा नहीं रही। इंद्र के वृत्तासुर के मुँह में चले जाने पर देवताओं के मन में अपार आश्चर्य और दुख हुआ। हा, इंद्र मारे गए, यूँ बार बार विलाप करते हुए वे चिल्ला उठे। देवराज मुख में छिप गए। यह जानकर संपूर्ण देवता अत्यंत व्याकुल होकर दीनतापूर्वक प्रणाम करके बृहस्पति जी से कहने लगे, ध्वजवर, आप हमारे परम गुरु हैं, बताइए अब क्या करना चाहिए। हम सभी देवता रक्षा कर रहे थे, फिर भी वृत्तासुर ने इंद्र को निगल लिया। उनके न रहने से हम सब लोगों का पराक्रम समाप्त हो गया। अतः अब हम क्या कर सकते हैं। विभो, आप इंद्र का उद्धार करने के लिए शीघ्र ही कोई अनुष्ठान करने की कृपा करें। बृहस्पति जी ने कहा, देवताओं, क्या किया जाए। वृत्तासुर प्रबल शत्रु है, इसने इंद्र को मुख में डाल लिया है। वे उसी में पड़े हुए हैं, परंतु अभी वे जीवित हैं। व्यास जी कहते हैं, राजन, देवराज की यह दशा देखकर देवता चिंता के कारण अत्यंत घबरा उठे। फिर आपस में विचार करके इंद्र को छुड़ाने के लिए वे तुरंत यत्न करने लगे। उन्होंने बृहस्पति की सम्मति से शत्रु का संहार करने वाली महान बलवती जम्भाई का सृजन किया। और इस प्रकार वेदव्यास जी भगवान आगे की कथा बताते हुए कहते हैं, वृत्तासुर को जम्भाई आई और उसका मुख खुल गया। ऐसी स्थिति में कुछ समय तक उसका मुख फैला रहा। इंद्र अपने अंगों को समेटकर उसके मुख से तुरंत बाहर निकल आए। तभी से जगत में जम्भाई की उत्पत्ति हुई। देवराज बाहर निकल आए। यह देखकर समस्त देवताओं के मुख पर हंसी छा गई। इसके बाद फिर युद्ध आरंभ हो गया। देवताओं और दानवों का वह रोमांचकारी घोर संग्राम 10,000 वर्षों तक चलता रहा। संपूर्ण संसार त्रस्त हो उठा। अभिमान में चूर रहने वाले वृत्तासुर की शक्ति जब अधिक बढ़ गई, तब उसके तेज से फीके पड़ जाने के कारण इंद्र परास्त हो गए। इंद्र में हार जाने पर उन्हें महान क्लेश हुआ। उनकी पराजय देखकर देवताओं के विषाद की सीमा नहीं रही। फिर तो इंद्र प्रभृति सब देवता युद्ध भूमि छोड़कर भाग चले। तुरंत वृत्तासुर आया और देव सदन पर उसने अपना अधिकार जमा लिया। स्वर्ग के समस्त उपवन अब उसके उपभोग में आने लगे। उसने श्रेष्ठ हाथी ऐरावत को भी अपनी सवारी में ले लिया। राजन, अब संपूर्ण देव विमानों की व्यवस्था वृत्तासुर के हाथ में आ गई। सर्वोत्तम उच्च श्रवा घोड़े का स्वामी स्वयं वही हो गया। कामधेनु, गौ, पारिजात पुष्प, अप्सराएं तथा जो कुछ भी रत्न थे, उन सब पर वृत्तासुर का अधिकार हो गया। अपने स्थान से च्युत सारे देवता पर्वतों की कंदराओं में जाकर बड़े कष्ट के साथ समय व्यतीत करने लगे। अब उन्हें यज्ञ में भाग मिलना भी बंद हो गया था। भरत तदंतर इंद्र सहित वे देवता कैलाश पर्वत पर गए। वहाँ भगवान शंकर विराजमान थे। उन्होंने उन्हें प्रणाम किया और हाथ जोड़कर बड़ी नम्रता के साथ वे कहने लगे, हे देवाधिदेव महादेव, कृपा सिंधु महेश्वर, हम वृत्तासुर से परास्त हो गए हैं। भय से हमारा कलेजा कांप रहा है। आप हमारी रक्षा करें। कल्याणकर्ता भगवान शंभु, उस बलि दानव ने हमारा घर छीन लिया है।
अतः अब हमें क्या करना चाहिए, इसे स्पष्ट बताने की कृपा कीजिए। महेश्वर, स्थान भ्रष्ट हम सभी देवता आप क्या करें और कहाँ जाएं? प्रभु, हमारे दुख का पार नहीं है, अतः आप इसमें उद्धार का उपाय बताइए। प्राणियों पर शासन करने वाले कृपा सिंधु भगवान, हम घोर कष्ट पा रहे हैं। वरदान के प्रभाव से वृत्तासुर अत्यंत अभिमानी हो गया है। हमारी सहायता करने के विचार से आप उसे मार डालने की कृपा करें। भगवान शिव ने कहा, ब्रह्मा जी को आगे करके संपूर्ण देवता श्री हरि के स्थान पर चले जाएं और हम सब मिलकर उनसे पूछें कि वृत्तासुर का वध किस उपाय से होगा, क्योंकि वे जनार्दन भगवान वासुदेव सर्वसमर्थ, कूटनीतिज्ञ, जानकार, बलवान, अत्यंत बुद्धिमान, शरण देने में कुशल तथा कृपा के समुद्र हैं। उन देवेश्वर की शरण में गए बिना यह कार्य सिद्ध नहीं हो सकेगा। अतः संपूर्ण कार्य संपन्न होने के लिए उनके पास चलना परम आवश्यक है। व्यास जी कहते हैं, राजन, यूँ विचार करके ब्रह्मा, शंकर और इंद्र आदि संपूर्ण देवता भगवान विष्णु के स्थान को प्रस्थित हुए, क्योंकि भक्तों पर अनुकंपा करने वाला यह स्थान सभी को शरण प्रदान करता है। वहाँ जाकर सबने जगत पर शासन करने वाले परम प्रभु भगवान विष्णु की वेद में कहे हुए पुरुष सूक्त मंत्र से स्तुति आरंभ कर दी। तब रमापति श्री हरि उनके सामने प्रकट हुए। उन्होंने समस्त देवताओं का यथोचित सत्कार किया। फिर सामने विराजमान होकर उनसे पूछने लगे, आदरणीय देवताओं, तुम सभी एक लोक के अधिष्ठाता हो। ब्रह्मा और शंकर जी को साथ ले हुए यहाँ कैसे पधारे? तुम सब लोगों के आने का क्या कारण है? व्यास जी कहते हैं, लक्ष्मीकांत भगवान विष्णु के ये वचन सुनकर देवता कुछ भी उत्तर न दे सके। प्रायः सबके सब चिंता में पड़कर हाथ जोड़े खड़े रहे। व्यास जी कहते हैं, राजन, भगवान विष्णु से किसी भी रहस्य की बात छिपी नहीं है। संपूर्ण देवताओं को इस प्रकार चिंतित एवं प्रेम विभोर देखकर वे उनसे कहने लगे। भगवान विष्णु ने कहा, देवताओं, तुम लोग मौन क्यों हो? कहो, उसे सुनकर भला अथवा बुरा जो भी कार्य हो उसे पूरा करने के लिए मैं यत्न करूँगा। देवता बोले, विभो, त्रिलोकी में कौन सी ऐसी बात है जो आपसे अविदित है? आप सब कुछ जानते हुए भी कार्य के विषय में हमसे क्यों बारंबार पूछ रहे हैं? भगवान विष्णु ने कहा, श्रेष्ठ देवताओं, तुम्हें डरना नहीं चाहिए। मुझे एक सर्वसम्मत उपाय मालूम है। वृत्तासुर को मारने के लिए वही उपाय मैं तुम्हें बताता हूँ, जिससे तुम परम सुखी हो जाओगे। तुम लोगों का परम कर्तव्य है कि बल, बुद्धि, अर्थ अथवा छल, जिस किसी प्रकार से भी अपना हित साधन हो, आप उसी उपाय से काम लें। तत्वदर्शी पुरुषों ने कहा है कि सुहृदों तथा विशेषता दुर्हृदों के प्रति किए जाने वाले उपाय शाम, दान आदि भेदों से 4 प्रकार के होते हैं। इस दैत्य ने तप पूर्वक ब्रह्मा की आराधना की है। ब्रह्मा इसे वर दे चुके हैं, अतः वर के प्रभाव से अब यह दुर्जय हो गया है। त्वष्टा के बनाए हुए इस दैत्य को जीतने में संपूर्ण प्राणी असमर्थ है। बल में उनसे भी अधिक हो जाने के कारण शत्रु की राजधानी पर अधिकार प्राप्त करने की योग्यता इसने पाली है। देवताओं, वह वृत्तासुर अत्यंत अजय शत्रु है। शाम नीति का प्रयोग किए बिना सफलता असंभव है। पहले किसी प्रकार के प्रलोभन से उसे भस्म करें, फिर अवसर पाकर उसे मार डालना चाहिए। अतः गंधर्वों, तुम सबके सब उस प्रचुर पराक्रमी दानव के स्थान पर जाओ और शाम नीति का आश्रय लो। मैं इंद्र की सहायता अवश्य करूँगा। ये तदर्थ इनके श्रेष्ठ आयुध वज्र में गुप्त रूप से मैं प्रवेश कर जाता हूँ। देवताओं, अभी सम्यक प्रकार से समय की प्रतीक्षा करनी चाहिए। आयु समाप्त होने पर ही उसका मरण हुआ। इसके अतिरिक्त इस कार्य में सफलता मिलनी असंभव है। गंधर्वों, तुम लोग वृत्तासुर के पास जाओ, उससे वार्तालाप करके इंद्र के साथ उसकी मैत्री स्थापित करा दो, अन्यथा यह कार्य असंभव है। स्वयं में वामन रूप धारण करने बलि को वंचित कर चुका हूँ। एक बार मैंने मोहिनी वेश बनाया था, जिससे संपूर्ण दैत्य धोखे में आ गए थे। अतः अपने हित दृष्टि रखते हुए आप लोग मंगलमयी भगवती योग माया के पास जाएं। देवता उनके मरणासन होकर भावनापूर्वक मंत्रों को पढ़कर स्तुति कर लें, तब वे देवी आपकी सहायता अवश्य करेंगी। उन परा प्रकृतिमयी सत्य स्वरूपा भगवती को हम निरंतर प्रणाम करते हैं। वे कामरूपिणी हैं। उनकी कृपा से सिद्धि एवं
कामनाएं सुलभ हो जाती हैं। दुराचारियों के लिए उनके दर्शन दुर्लभ है। उनकी आराधना करने पर केवल इंद्रिय संग्राम में शत्रुओं को मार डालेंगे, क्योंकि मोहिनी स्वरूपी भगवती योग माया के प्रभाव से उस समय वृत्तासुर पर मोहित हुआ रहेगा। ऐसी स्थिति में बड़ी सुगमता के साथ वह दैत्य मारा जाएगा, परंतु यह सब तभी हो सकेगा जब परम पूज्या भगवती जगदम्बा प्रसन्न हो जाएं, अन्यथा किसी के भी मन की अभिलाषा पूर्ण न हो सकेगी। संपूर्ण कारणों के कारण को अपने में त्रोहित रखने वाली वे देवी गुप्त रूप से सर्वत्र विराजमान हैं। अतः महाभाग देवताओं, तुम शत्रु का संहार करने के लिए अत्यंत आदर के साथ उन विश्वजननी देवी की उपासना में तत्पर हो जाओ। सात्विक वृत्ति रखते हुए उन प्रकृति देवी की आराधना करो। पूर्व समय की बात है, मुझे भी मधु और कैटभ के साथ अत्यंत भयंकर युद्ध करना पड़ा था। 5000 वर्षों तक लड़ाई होती रही, तब वे मारे गए। उस समय मैंने परम प्रकृति भगवती जगदम्बा की स्तुति की थी। अत्यंत प्रसन्न होकर उन्होंने मधु और कैटभ को मोहित कर लिया था, तब उन्हें मैं मार सका। भगवती के माया जाल में पड़े हुए वे दानव बड़े मदाभिमानी थे। उनकी भुजाएं बड़ी विशाल थीं। देवताओं, उसी प्रकार तुम लोग भी भावनापूर्वक प्रकृति देवी की निरंतर उपासना करो, तुम्हारा कार्य वे अवश्य सिद्ध कर देगी। इस प्रकार परम प्रभु भगवान विष्णु ने देवताओं के सामने अपना विचार प्रकट किया। तब देवता सुमेर गिरु के शिखर पर गए। पारिजात के वृक्ष उस शिखर की प्रतिभा बढ़ा रहे थे। उस एकांत स्थान में बैठकर देवताओं ने जप तप और ध्यान आरंभ कर दिया, जो सृष्टि एवं संहार में संलग्न रहती हैं। भक्तों की अभिलाषा पूर्ण करना जिनका स्वाभाविक गुण है तथा जिनकी सेवा करने से सांसारिक क्लेश दूर हो जाते हैं, उन भगवती जगदम्बा की स्तुति करने में देवता संलग्न हो गए। देवता बोले, देवी प्रसन्न हो और देवताओं की रक्षा करो। वृत्तासुर द्वारा हम अत्यंत दुखी हैं। उसने संग्राम में हमें बहुत कष्ट पहुंचाया है। दीनों का दुख दूर करने वाली देवी, तुम परमात्म स्वरूपा हो। देवता सदा से तुम्हारे चरण कमलों की छत्र छाया में आश्रय पा चुके हैं, अतः तुम अखिल विश्व की जननी हो। इस समय प्रबल शत्रु हम पर आक्रमण किए हुए हैं। ऐसी स्थिति में अपने पुत्र की भांति हमारी रक्षा करो। त्रिभुवन में कोई भी ऐसी बात नहीं है जो तुमसे अविदित हो। फिर असुरों द्वारा संतप्त देवताओं की तुम उपेक्षा क्यों कर रही हो? इस चराचर त्रिलोकी का सृजन केवल तुम्हारे ऊपर ही निर्भर है। देवी, तुम करुणा के समुद्र हो। पुत्र साक्षात अपराधी ही क्यों न हो, किंतु यदि वे कष्ट पा रहे हो तो माता का कर्तव्य है कि उन्हें बचा ले। यह नियम तुम्हारा ही बनाया हुआ है। हमने तो कोई अपराध ही नहीं किया है और हम तुम्हारे चरण कमलों के आश्रय में आकर पड़े हैं, फिर भी क्यों नहीं रक्षा करती? करुणा करने वाली देवी, तुम हम पर दया क्यों नहीं करती? जननी, पूर्व समय की बात है, एक अत्यंत पराक्रमी दैत्य था। भैंसे का रूप धारण करके वह संग्राम में उपस्थित था। संपूर्ण प्राणी उससे भयभीत थे। हमारा हित सोचकर तुमने उसके प्राण हर लिए थे। माता, फिर भय उत्पन्न करने वाले इस वृत्तासुर का वध तुम क्यों नहीं करती? महिषासुर के समान ही शुंभ भी बड़ा बलवान था। उसके भाई निशुंभ में भी वैसी ही शक्ति थी। वे दोनों भाई तथा उनके बहुत से अनुचर